आदमी का मुंह जबरदस्ती पूरा खोल दिया गया। उसके मुंह में जबरदस्ती एक माउथ पीस ठूंस दिया गया। फिर सामने वाले ने एक रबर की नली निकाली और सीधा उसके मुंह में घुसेड़ दी। आदमी पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन वो पूरी तरह से बंधा हुआ था। सामने वाले ने नली को जोर से ठेला। नली ने उसकी सांस की नली को ब्लॉक कर दिया। एक और जोर के धक्के के साथ नली उसके पेट तक पहुंच गई। फिर सामने वाले ने पास में लगे एक स्विच को ऑन कर दिया। ढेर सारी इलियां उस नली के जरिए उसके मुंह में घुसने लगी। आदमी डर से आंखें फाड़कर सब देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका। इलियां उसके शरीर में घुसती चली गईं। कुछ ही देर में उसका पेट इलियों का स्वर्ग बन गया। फिर उन लोगों ने पूरे 6 घंटे का इंतजार किया ताकि इलियां पेट के एसिड में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद एक कंटेनर से पीले रंग की कुछ बूंदें इकट्ठा की गई। जब आदमी की आंख खुली तो उसने खुद को एक रिकवरी सेंटर के बिस्तर पर पाया। उसका बायां पैर प्लास्टर में था। जो कुछ भी हुआ था वो सपना लग रहा था, लेकिन उसका पेट अजीब सा लग रहा था। अभी वो उलझन में ही था कि सेंटर का डायरेक्टर अंदर आया और बताया कि कल एक कार एक्सीडेंट के बाद वो सड़क पर बेहोश मिला था। सेंटर के स्टाफ ने उसे बचाया। पैर के अलावा कोई और बड़ी चोट नहीं थी। डायरेक्टर ने उसे पानी ज्यादा पीने की सलाह दी ताकि पैर जल्दी ठीक हो सके। डायरेक्टर के जाते ही आदमी ने पास रखी पानी की ग्लास उठाई और एक ही सांस में पूरा पी गया। लेकिन तभी उसकी नजर ग्लास के नीचे गई, जहाँ एक छोटा सा कीड़ा जिंदा था। उसने उसे उंगली से मसल दिया और ज्यादा नहीं सोचा, पर उसे क्या पता था कि वो पहले ही एक जाल में फंस चुका था। बाद में जब वो सेंटर के अंदर घूमने निकला तो उसे ये जगह दुनिया की सबसे अजीब जगह लगी। कुछ बूढ़े लोग स्विमिंग पूल में वाटर एरोबिक्स कर रहे थे। कुछ लोग तो बड़े बड़े स्टीमर जैसे बर्तनों में रह रहे थे। और सबसे अजीब, एक आदमी 3-4 घंटे से पानी की टंकी में तैर रहा था। न उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था और न ही वो सांस ले रहा था। उसकी हरकतें मछली जैसी लग रही थी। आदमी ने एक नर्स से पूछा। नर्स ने बताया कि ये फेरी वाटर है, जिसमें इतना ऑक्सीजन है कि सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदमी को यकीन नहीं हुआ और वो वहाँ से चला गया। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद उसकी नाक से खून बहने लगा। फिर चक्कर आया और धीरे धीरे उसके शरीर पर कंट्रोल खत्म हो गया। वो वहीं बेहोश हो गया। जब फिर होश आया तो डायरेक्टर ने बताया कि अंदरूनी चोट है जो एक्सीडेंट में लगी थी और ठीक होने के लिए सेंटर का स्पेशल ट्रीटमेंट ट्राई कर सकता है। अब आदमी को शक होने लगा था। वो दवा ले रहा था, हर नियम फॉलो कर रहा था, फिर भी तबीयत और खराब होती जा रही थी। उसे लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। सच्चाई जानने के लिए उसने दिखावे में सब कुछ मान लिया, पर अंदर ही अंदर चौकस हो गया। लेकिन उसे क्या पता था, इस बार ये सब उसकी जान पर बन आने वाला था।